हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबी's ऑनलाइन लर्निंग। मैं हूँ सीबी। आज की क्लास सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्राचीन भारत की तीसरी क्लास है। अगर आपने मेरी प्राचीन भारत की फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवप्री, ऑप्शन डी पाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी मत्स्य, ऑप्शन डी वत्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार, तीसरा प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन युद्ध के समकालीन थे? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी 1 और 3। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी तक्षशिला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन ए नंद, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शुंग, ऑप्शन डी कर्ण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस, ऑप्शन बी धनानंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी पोरस एवं सिकंदर, ऑप्शन डी सिकंदर एवं आम्भी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पोरस एवं सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को जीते बिना ही यहाँ से वापस क्यों लौट सिकंदर भारत को जीते बिना ही यहाँ से वापस क्यों लौट गया? ऑप्शन ए भारतीय नरेशों की बहादुरी के कारण, ऑप्शन बी सिकंदर काफ़ी समय से बाहर था, ऑप्शन सी उसके सैनिक लंबे समय से अपने देश से निकाले होने के कारण थक गए थे, इस कारण उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, ऑप्शन डी भारत उसे वीरान एवं गरीब लगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उसके सैनिक लंबे समय से अपने देश से निकले होने के कारण थक गए थे, इस कारण उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिकंदर की सफलता का क्या कारण था? ऑप्शन ए वह शक्तिशाली था, ऑप्शन बी भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, ऑप्शन सी वह अच्छा प्रशासक था, ऑप्शन डी उसने भारतीय शासकों ने सहायता दी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। ऑप्शन ए भारतीय तथा फारसी कला का, ऑप्शन बी भारतीय तथा चीनी कला का, ऑप्शन डी
भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का। ऑप्शन डी भारतीय तथा यूनानी कला का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय तथा यूनानी कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ प्राचीन राज्यों तथा उनकी राजधानियों के युग्म दिए गए हैं, उनमें से कौन से सही सुमेलित नहीं है? पहला अंग चंपा, दूसरा वत्स साकेत, तीसरा पांचाल कान्यकुब्ज, चौथा मगध गिरिव्रज। कूट दिया गया है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1 और 4। सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो अंग और चंपा ये तो सही सुमेलित है। वत्स साकेत सही सुमेलित नहीं है। पांचाल कान्यकुब्ज सही सुमेलित नहीं है। मगध गिरिव्रज ये भी सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी टेरियस प्रथम, ऑप्शन सी अग्रमिज, ऑप्शन डी जेरेक्सस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी महापद्मनंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार के शासन काल में किस क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति का विकास होता है? ऑप्शन ए पूर्वी भारत, ऑप्शन बी उत्तरी भारत, ऑप्शन सी दक्षिणी भारत, ऑप्शन डी पश्चिमोत्तर भारत। इसका सही आंसर ऑप्शन बी उत्तरी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए इसकी स्थापना ईसा पूर्व 3री सदी में महाजनपद में की, ऑप्शन बी बौद्ध साहित्य के अनुसार धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था, ऑप्शन सी नंदों के समय कुरु पांचाल काशी इक्ष्वाकु मिथिला है अशोक आदि अन्य स्वतंत्र राज्य थे, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्ध साहित्य के अनुसार धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए पटाला, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी बेबीलोन, ऑप्शन डी जेड्रोसिया।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेबीलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कल्प सूत्र की रचना की? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थलबाहु, ऑप्शन सी घोषल, ऑप्शन डी घोषल मखलीपुत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अश्वघोष की रचना है? ऑप्शन ए बुद्धचरित, ऑप्शन बी सौंदरानंद, ऑप्शन सी सारिपुत्र प्रकरण, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। बुद्धचरित, सौंदरानंद, ये दोनों जो है अश्वघोष की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के निम्न शासकों का सही कालक्रम क्या है? पहला उदयीन, दूसरा कालाशोक, तीसरा धनानंद, चौथा शिशुनाग। कूट दिया गया है ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 1 3 2 3 1 4, ऑप्शन सी 1 4 2 3, ऑप्शन डी 1 4 1 3 2। तो इसका सही आंसर होगा उदयीन, शिशुनाग, कालाशोक, धनानंद। ऑप्शन नंबर सी 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजवंश शासन करता था? ऑप्शन ए इक्ष्वाकु, ऑप्शन बी हर्यक, ऑप्शन सी पौरव, ऑप्शन डी प्रद्योत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रद्योत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का सही क्रम क्या है? पहला सिकंदर की पंजाब विजय, दूसरा कनिष्क का राज्यारोहण, तीसरा अशोक की कलिंग विजय, चौथा बुद्ध का जन्म। कूट दिया गया है ऑप्शन ए 3 1 2 4, ऑप्शन बी 4 3 1 2, ऑप्शन सी 1 2 3 4, ऑप्शन डी 4 1 3 2। इसका सही क्रम होगा बुद्ध का जन्म, सिकंदर की पंजाब विजय, उसके बाद अशोक की कलिंग विजय, उसके बाद कनिष्क का राज्यारोहण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4 1 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित महाजनपदों को सही क्रम में क्रमबद्ध करें। पहला चेदी, दूसरा वत्स, तीसरा काशी, चौथा मगध, पांचवा अंग। सही क्रम में क्रमबद्ध, पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित महाजनपदों को सही क्रम में क्रमबद्ध करना है। तो इसका सही क्रम होगा पहला चेदी, उसके बाद काशी, उसके बाद वत्स, उसके बाद मगध और लास्ट में होगा अंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 3 2 4 5। क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के दौरान एक जिले आहारा का प्रमुख राजस्व का प्रधान समन्वयक तथा अपनी अधिकारिकता के अंतर्गत सामान्य और सैन्य प्रकारों का प्रभारी अधिकारी किस रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए क्रोरी, ऑप्शन बी रज्जुक, ऑप्शन सी फौजदार, ऑप्शन डी चिरस्तदार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चिरस्तदार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका मूलतः लिखी गई थी? ऑप्शन ए नियरकस द्वारा, ऑप्शन बी टोलेमी द्वारा, ऑप्शन सी एगस्थनीज द्वारा, ऑप्शन डी डायोडोरस द्वारा। इंडिका मूलतः लिखी गई थी मेगास्थनीज द्वारा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज द्वारा, मेगास्थनीज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली थी? सबसे पहले जिसने ब्राह्मी लिपि को खोजी थी वो कौन है? तो इसका ऑप्शन ए है जॉन ए फ्लिट, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेस, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी जॉन मार्शल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदरानंद किसकी रचना है? ऑप्शन ए अश्वघोष की, ऑप्शन बी बाणभट्ट की, ऑप्शन सी भगवती की, ऑप्शन डी भास की। सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अश्वघोष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? ऑप्शन ए स्वर्णगिरी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी तोस्ती। इसका सही आंसर होगा तक्षशिला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के पुत्र अशोक का शासन निम्न में से क्या माना जाता है? ऑप्शन ए संदिग्ध है, ऑप्शन बी निश्चित नहीं है, ऑप्शन सी 269 से 232 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 261 से 232 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर होगा 269 से 232 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ऑप्शन ए अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, ऑप्शन बी विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, ऑप्शन सी भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रसार किया, ऑप्शन डी कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारी रक्तपात देकर युद्ध बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए बुहलर, ऑप्शन बी रॉबर्ट सेलेब, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी कार्डरिगटन।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। चंद्रगुप्त, प्रियदर्शी, बिंदुसार, सेंड्रोकोटस, अशोक, अमित्रघात, चाणक्य, विष्णुगुप्त। इसमें चंद्रगुप्त का होगा सेंड्रोकोटस और बिंदुसार का होगा मित्रघात, अशोक का होगा प्रियदर्शी और चाणक्य होगा विष्णुगुप्त चाणक्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किस क्रम में आए? पहला फाहान, दूसरा इतिसिंह, तीसरा मेगस्थनीज, चौथा हिंग सांग। किस क्रम में आए पूछा गया है, तो पहले मेगस्थनीज आया, उसके बाद फाहान आया, उसके बाद हिंग सांग आया, उसके बाद इतिसिंह आया। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन बी 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौर्य वंश के पतन का कारण नहीं था? ऑप्शन ए, उत्तर भारत से विदेशी आक्रमण होने लगे थे। ऑप्शन बी, उत्तराधिकारी अयोग्य थे अतः केंद्रीकृत शासन कमजोर हो गया। ऑप्शन सी, आर्थिक दशा खराब हो गई थी। ऑप्शन डी, अशोक की नीतियों के प्रति ब्राह्मणों में विद्रोह था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर भारत से विदेशी आक्रमण होने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ? ऑप्शन ए, चोल, ऑप्शन बी, पांड्य, ऑप्शन सी, चेर, ऑप्शन डी, ये सभी। चोल, पांड्य, चेर, इन सभी का विकास दक्षिण भारत में ईसा पूर्व में हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए, मदुरई, ऑप्शन बी, तंजौर, ऑप्शन सी, मालाबार, ऑप्शन डी, कांची। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तंजौर। तंजौर चोल वंश का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए, मालाबार, ऑप्शन बी, मदुरई, ऑप्शन सी, तंजौर, ऑप्शन डी, कांची। तो मालाबार, तंजौर, कांची तो नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मदुरई। पांडव वंश का प्रमुख केंद्र मदुरई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देवता की उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू की थी? तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? ऑप्शन सी, कृष्ण, ऑप्शन बी, शिव, ऑप्शन सी, मुरुगन, ऑप्शन डी, मरियम्मा देवी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुरुगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? ऑप्शन ए, कनिष्क, ऑप्शन बी, अशोक, ऑप्शन सी, हर्ष, ऑप्शन डी, फाहान। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ कराया था। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस पर प्रबंध है?
ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी राजनीतिक दर्शन, ऑप्शन डी प्रशासन में धर्म। तो अर्थशास्त्र जो है प्रशासन में धर्म पर प्रबंध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रशासन में धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 78 ईस्वी, ऑप्शन बी 57 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 72 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 58 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 57 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी मौर्य। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं मौर्य ने चलाई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी, ऑप्शन बी वह बौद्ध मत का अनुयायी था, उसने बौद्ध मत का प्रचार मध्य एशिया तथा सुदूर पूर्व में करवाया, ऑप्शन सी गांधार कला का विकास इसी कला में हुआ, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी, वह बौद्ध मत का अनुयायी था, उसने बौद्ध मत का प्रचार मध्य एशिया तथा सुदूर पूर्व में करवाया था, ऑप्शन डी ए और बी ये जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट कनिष्क ने किसकी अध्यक्षता में एक विराट बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी संघर्ष, ऑप्शन सी नागसेन, ऑप्शन डी वासुमित्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक कौन था? ऑप्शन ए चिकित्सक कनिष्क काल का, ऑप्शन बी एक ज्योतिषी चंद्रगुप्त द्वितीय काल, ऑप्शन सी एक खगोल शास्त्री समुद्रगुप्त काल, ऑप्शन डी एक गणितज्ञ मौर्य काल। चरक एक चिकित्सक था कनिष्क काल। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? इसका ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के समय में हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, ऑप्शन बी जैन धर्म का पुनः उदय, ऑप्शन सी चतुर्थ बौद्ध संगीति, ऑप्शन डी कला की गांधार शैली का विकास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चतुर्थ बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधि का महान विशेषज्ञ चरक निम्नलिखित में से किसकी राज्यसभा में था? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी नहपाण, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी रुद्रदामन। इसका सही आंसर होगा औषधि का महान विशेषज्ञ चरक कनिष्क की राज्यसभा में था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस एक स्थान पर तीनों संगम साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए तंजावुर, ऑप्शन बी कांचीपुरम, ऑप्शन सी मदुरै, ऑप्शन डी वज्जी। मदुरै में तीनों संगम साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मदुरै। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज प्राचीन भारत की तीसरी वीडियो है। अगर आपने प्राचीन भारत सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्राचीन भारत की पहली और दूसरी क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके किसी काम के हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्राचीन भारत की टोटल 6 सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसमें से आज की ये वीडियो तीसरी है। थैंक यू।